हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास का सेकंड क्लास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। और आज हम लोग यहाँ पर शांति शिक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, और हम यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ भी बताएंगे। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी प्रश्न आपको नया लगे आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो फिर आप लोग बाद में भूल जाते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग 35 प्रश्न कर चुके हैं, ये है आपका 36 प्रश्न। 36 यहाँ पे आपका है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन कब किया गया, ये यहाँ पे आपको बताना है। 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। यहाँ पे आपको अलग अलग सन दिख रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा 1904 में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 1904 में किया गया था। यहाँ पे आपका 37 है। सकारात्मक व्यवहारवादी हस्तक्षेप एवं सहयोग के लिए आवश्यक है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आत्म अनुशासन की शिक्षा, निर्देशन या परामर्श या उपरोक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हिंसा की, तो दोस्तों हिंसा क्या करती है बताइए। हिंसा क्या करती है? अगर हम हिंसा की बात करें तो आप लोग हिंसा के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। हिंसा क्या क्या करती है? जीवन का विनाश करती है, धन की हानि करती है, और आपका आ और बा दोनों करती है, या फिर दोनों में से कोई नहीं करती है। सबको पता है, अगर जहाँ भी हिंसा होगा, जहाँ पर भी मार धाड़ ठीक है होगा, वहाँ पे आपका जीवन का विनाश और धन का हानि दोनों होगा, यानी आपका आ और बा दोनों होगा। मौखिक हिंसा कौन सा होता है? धमकी देना, गाली देना, जातिगत शब्दों का प्रयोग करना, या उपरोक्त में से सभी। मौखिक शिक्षा की बात की जा रही है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रमुख स्वरूप है। मनोवैज्ञानिक हिंसा के प्रमुख स्वरूप की बात की जा रही है। हिंसा के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, मानसिक तनाव उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की बात की जा रही है, तो ये आपके तीनों मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आएंगे, यानी आपका हो जाएगा ठीक है दावाला। दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 41। ढांचागत हिंसा का प्रमुख स्वरूप की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। ठीक है, ढांचागत हिंसा की बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? हिंसा के लिए प्रेरित करना, या फिर युद्ध, या फिर मानसिक तनाव उत्पन्न करना। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें भी आपका उपरोक्त सभी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लोकप्रिय संस्कृत में अश्लीलता का माध्यम हो सकते हैं गीत, नृत्य, कहानी या उपरोक्त सभी। अश्लीलता की बात की जा रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं गीत के माध्यम से अश्लीलता आ सकती है, डांस के माध्यम से और कहानियों की भी माध्यम से अश्लीलता आ सकती है। ठीक है, यानी आपका उपरोक्त सभी या आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभिप्राय क्या है? जातिवाद दूर करने का, लिंग भेद समाप्त करने का, भेदभाव दूर करने का, या सांप्रदायिकता का। इसमें आपका क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें आपका होगा लिंग भेद समाप्त करने का। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुषों में समानता
वर्ग में समानता या जाति में समानता या धर्म में समानता। लैंगिक की बात की जा रही है, इसमें आपका ना धर्म आएगा, ना वर्ग आएगा और ना जाति आएगा। इसमें आपके आएंगे पुरुष और स्त्री, ठीक है। यानी महिला या पुरुष हर किसी को समान निगाहों से देखा जाए। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई क्या है? अज्ञानता, बेकारी, गरीबी या जातिवाद। भारतीय समाज की बुराइयों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा गरीबी, ठीक है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है गरीबी। लोगों को बस केवल भीख मांगकर काम खाना आता है, ना कि कुछ काम करें। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गरीबी अधिक देखने को मिल जाता है। सांप्रदायिकता से आशय है, इसमें आपका क्या होगा? धार्मिक कट्टरता, धार्मिक होना या फिर धर्म विरुद्ध होना या धर्म निरपेक्षता। इसमें आपका क्या होगा? 46 में आपका हो जाएगा धार्मिक, ठीक है, कट्टरता। यानी अगर हम किसी भी धर्म के हैं तो हम इस धर्म के लिए किसी को मार देंगे या फिर मर जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो लोग ये सब करते हैं वे कहीं ना कहीं आपके धर्म के कट्टरता में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती की बात की जा रही है। साक्षरता, धर्म निरपेक्षता, जातिवाद या फिर आर्थिक समानता। इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका होगा जातिवाद, ठीक है। जातिवाद इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे हमेशा, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय दर्शन के अनुसार शांति स्थापना हेतु आवश्यक है विकारों की समाप्ति, धर्म का आदर्श स्वरूप, प्राकृतिक प्रेम या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें तो आपका होगा उपरोक्त सभी। ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 49 यहाँ पे आपका है कि शांति शिक्षा के लिए विज्ञान में आयोजन की जाने वाली प्रमुख गतिविधि। शांति शिक्षा में विज्ञान में आयोजन की जाने वाली प्रमुख गतिविधि के बारे में बात की जा रही है। श्रमदान, सामूहिक कार्य, बाल सभा या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 50वां विश्व भारती की स्थापना की है। विश्व भारती की स्थापना की बात की जा रही है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। 50वां की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। यानी आपके सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 51 क्वेश्चन। 51 यहाँ पे आपका है शांति का पुजारी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, बिपिन चंद्र पाल के लिए या सुभाष चंद्र बोस के लिए। शांति की पुजारी की विशेषता के बारे में यहाँ पे आपसे बात किया जा रहा है। इसमें आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है। आपके अब्बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गांधी साहित्य में कहा गया है कि मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होना चाहिए आ और बात दोनों में से कोई नहीं। कथनी और करने की बात की जा रही है तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी वही कहो जो कर सको, वो ना कहो जो ना कर सको, ठीक है दोस्तों। इसीलिए कथनी और करनी आपका दोनों में अंतर ना हो तभी अच्छा रहेगा। गांधी दर्शन विचारों का मनोवैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, दार्शनिक आधार है या सामाजिक आधार है। गांधी दर्शन विचारों की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे दार्शनिक आधार, ठीक है। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 आपका है गांधी जी के अनुसार शांति प्रक्रिया के आधार हैं सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म भाव या उपरोक्त सभी। इसके बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 55 प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में
गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? 2007, 2008, 2006 या 2009 में? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 2007। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे, आपको ऐसे प्रश्नों को नोट भी करना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ देखते हैं तनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता या फिर उपरोक्त सभी? अब यहाँ पर तनाव की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 यहाँ पे आपका है अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार को कहा जाता है। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके बहिरंग। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे आपके? ये आपके बा वाला यानी आपका बहिरंग आपका हो जाएगा। योग दर्शन की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। योग दर्शन के प्रणेता हैं बाबा रामदेव, पतंजलि, मनु या फिर शंकराचार्य? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें देखिए आपके हो जाएंगे पतंजलि। ओके दोस्तों, पतंजलि जी ने योग दर्शन का खोज किया था, आप ऐसा भी मान सकते हो। महर्षि पतंजलि किससे संबंधित हैं? दोस्तों फिर देखिए प्रश्न आपका बन गया, मीमांसा दर्शन से, वेदांत दर्शन से या फिर योग दर्शन से? योग की बात आ गई तो यानी आपका योग दर्शन से आपके हो जाएंगी। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यम योग के कितने प्रकार हैं? यम योग के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 7 या 3? इसमें आपका हो जाएगा 5। कितना होगा? 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं यहाँ पर 61 प्रश्न। 61 आपका है यहाँ पर अष्टांग योग में मुख्यतः आचार संबंधित अभ्यास है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा यम और नियम। ठीक है, यम और नियम यानी आपका पहला बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। प्रत्याहार, धारणा, आसन, प्रत्याहार, ध्यान या समाधि, ये आपका नहीं होगा। इसमें आपका यम और नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शरीर को भौतिक रूप से, देखिए दोस्तों यहाँ पर 62, शरीर को भौतिक रूप से योगाभ्यास के योग्य बनाने के लिए उपरोक्त है यम नियम, प्रत्याहार धारणा या आसन प्रत्याहार या ध्यान समाधि? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका उसमें क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा आसन और प्राणायाम। ठीक है, यानी आपका सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 63। इसमें आपसे कहा गया है कि अष्टांग योग का 8वां और अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समाधि, प्रत्याहार, धारणा या ध्यान? अष्टांग योग के 8वें और अंतिम लक्ष्य की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा समाधि। ठीक है, समाधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सोच, संतोष, तप, ईश्वर, परिधान, नियम का योग में स्थान है। योग के तीसरे अंग में, योग के चौथे अंग में, योग के दूसरे अंग में या योग के अंतिम अंग में? ठीक है, इसमें दोस्तों आपका देखिए क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपसे बात किया जा रहा है योग के दूसरे अंग में। ठीक है दोस्तों, योग के दूसरे अंग की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 65 प्रश्न। 65 प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए, इसमें आपसे कहा गया है कि मानव के मूलाधिकारों में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपका होगा जैविक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही ठीक हो जाएंगे। आ और बा आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 66 प्रश्न। 66 आपका है कि संसार की विचारधारा परिवर्तन के रूप में शांति शिक्षा से संबंधित प्रमुख बिंदु है। इसमें आपका क्या होगा? सामाजिक संबंध, विचारों में परिपक्वता, संवेगात्मक स्थिरता या उपरोक्त सभी? 66 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 67 यहाँ पे आपका है विश्व मानवाधिकार कब
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, जनवरी या फिर सितंबर के महीने में? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को। कब होता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये यहाँ पे आपको बताना है। 1993, 1992, 1991 या फिर 1994? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1992, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वैश्वीकरण की आवश्यकता है। वैश्वीकरण की आवश्यकता की बात दोस्तों यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें आपका ठीक हो जाएगा संतुलन स्थापना के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। ओके, यानी आपके ये चारों ऑप्शन गलत हैं। जो हमने आपको कहा है आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संतुलन स्थापना के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सतत विकास की आवश्यकता के प्रमुख क्षेत्र आपके कौन से हैं? आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आपके उपरोक्त सभी? इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, एक मिनट, कैसे घूम गया दोस्तों, एक मिनट, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 71 सतत के विकास के घटक हैं। इसमें आपका क्या होगा? आर्थिक घटक, दार्शनिक घटक, सामाजिक घटक या उपरोक्त सभी? इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख आयाम क्या है? ये यहाँ पे आपको बताना है। इसके प्रमुख आयाम क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा प्रदूषण रोग, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 73 पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी आयोजित की गई। कब की गई थी ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1972, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका 1972 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 47 प्रश्न। 47 आपका है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, शांति शिक्षा या कानून बनाना? यानी मानव पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख पाएगा, इसका यही आशा है दोस्तों। कहीं ना कहीं, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से ही मानव पर्यावरण को शुद्ध रख पाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, आप बेहिचक हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।